डे 1 और अभी मॉर्निंग के 5 बजे है। नमस्कार, मैं हूं कनिष्क गुप्ता और मैंने पूरे 30 दिन लगातार सुबह 5 बजे उठने का चैलेंज लिया। मैं पहले थोड़ा सा अपने उठने के बैकग्राउंड के बारे में बता देता हूं। लॉकडाउन से कुछ महीने पहले मैं 5:30 बजे सुबह वर्किंग डेज में उठा करता था और 8 बजे नॉन वर्किंग डेज में। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं रोज़ 5:30 बजे उठ रहा हूँ, क्योंकि वर्किंग डेज 60% होते थे। और लॉकडाउन के बाद मैं 1, 2, 3 बजे रात को सोने लग गया और फिर 9-10 बजे उठा करता था। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। मैंने देखा है एग्ज़ाम के दिनों में या फिर सुबह जब हमें कहीं जाना होता है, हम आराम से टाइम पर उठ जाते हैं, क्योंकि हम 3-4 बार अपने माइंड में सोचते हैं सुबह टाइम पर उठना है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें टाइम पर उठा देता है। ऐसे ही दिमाग में सोने से पहले हर दिन 2-4 बार कह दो अपने आप से कि मेरे को कल उठना है, तो समहाउ सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है और उठने में आसानी होती है। 5 बजे उठने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है टाइम पर सोना, लेकिन मैं आदत से मजबूर पहले दिन मैं सुबह के 1:30 बजे सोया और 5 बजे उठ गया। अगर आप वो व्यक्ति है जिसे कभी भी नींद आ जाती है, तो वो आपको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप टाइमली सो जाओ, जिससे आपको कम एफर्ट्स लगाने पड़े 5 बजे उठने के लिए। आपके पास सुबह उठकर करने के लिए कुछ काम होना चाहिए, चाहे वो पढ़ाई करना हो या फिर एक्सरसाइज करना हो या कुछ भी नया सीख सकते हो। मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं पढ़ना प्रेफर करता हूँ। उस दिन मेरी आंखें भारी हो रही थी और नींद भी आ रही थी, पर जैसे ही 7 बजे और उजाला हो गया तो सारी नींद मेरी उड़ गई। इसके पीछे भी रीज़न है कि जब सनलाइट हमारी बॉडी पे पड़ती है तो ब्रेन केमिकल रिलीज करता है। चलो ज़्यादा साइंस में नहीं जाते हैं। उसके बाद मेरा सारा दिन बढ़िया बीता, ज़्यादा थकावट महसूस नहीं हुई। मेरे को एक्सपेक्टेड था कि मेरे को शाम को नींद आएगी, लेकिन पहले दिन मैं शाम को नहीं सोया। पहले दिन उठना आसान होता है, ऑलमोस्ट सारे उठ जाते हैं। फिर आता है दूसरा दिन, जब खुद से जंग शुरू हो जाती है। ये पल ही डिसाइड करते हैं सब कुछ। बॉडी कहती है तू थका हुआ है, सो जा, और दिमाग कहता है अगर कुछ करना है तो उठ जा। मैंने अपनी दिमाग की सुनी। अब आया असली मज़ा। उस दिन मेरे को थकावट, थोड़ा सर में दर्द होने लग गया था। समझ में नहीं आ रहा था कि ज़िंदगी में चल क्या रहा है। प्रोडक्टिविटी डे 1 से भी ज़्यादा नीचे गिर गई थी और फिर मैं शाम को सो गया था। उठने के बाद बेटर ही फील होता है। अभी टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस है। मुझे ज़्यादा फॉग दिख रही है। कैमरा इतनी जस्टिस नहीं कर पा रहा, पर सही है, आपको फील आ रही होगी। तीसरा दिन भी सेम था, दूसरे दिन की तरह डिस्कम्फर्ट होना और नींद आना। चौथा दिन मेरा तीसरे दिन से बेटर था और कंपेयर करें तो पहले दिन के सिमिलर ही था। तो अब हमारा ग्राफ प्रोडक्टिविटी का ऊपर जाना स्टार्ट हो गया है। पहले 4 दिन उठने में ही सारा स्ट्रगल और दिक्कत आती है। अगर हमने अपना कंट्रोल अपने माइंड को दे दिया तो बस बात बन जाएगी। मेरा कहने का मतलब ये है, माइंड इंस्ट्रक्शन देता है बॉडी को, और बॉडी को आसान काम पसंद है तो वो मना कर देती है।
अब ये आपका टेक है कि बॉडी कंट्रोल करेगी आपके माइंड को या माइंड कंट्रोल करेगा बॉडी को। अलार्म बजने पर मुझे आधी नींद में थॉट आता है कि उठूँ ना उठूँ, थोड़ी देर और सो जाऊँ, भाड़ में जाइए चैलेंज। पर मैं इन सब थॉट्स को साइड करते हुए उठ गया। अभी 7:30 हो रहे हैं, मैं पार्क में आ रखा हूँ और अभी मैं वॉकिंग एंड रनिंग करूँगा। पूरा पार्क खाली पड़ा हुआ है, एक भी बंदा नहीं है सिवाय एक चीज़ के। ये बर्ड्स भी वॉकिंग के लिए निकली हैं, शायद अभी वर्कआउट भी करेंगे। बहुत रेयर देखने को मिलता है बर्ड्स को ज़मीन पे वॉक करते हुए। अभी टाइम 6:30 हो रहा है। मैंने एक बड़ा टास्क निपटा दिया है। मुझको लग रहा था उसे करने में पूरे 2-2.5 घंटे लग जाएंगे, लेकिन अभी जब करा तो 1 घंटे में पूरा टास्क निपट गया। ये तो पक्का है कि सुबह हमारा फोकस पूरा रहता है और हमारी प्रोडक्टिविटी एकदम हाई रहती है। उस दिन मैं रात को 2 बजे सोया था और आधी नींद में मैंने सिर्फ 2 अलार्म ही लगाई थी। जनरली मैं ज़्यादा लगाता हूँ क्योंकि काफ़ी बार मैं तीसरी अलार्म पे भी उठ रहा होता हूँ। तो आप लोग इससे सीख लेना कि टाइम पर सोना है और सफिशिएंट अलार्म्स लगानी है। बाकी सारे दिन मैं 5 बजे उठा। सोने का टाइम फिक्स्ड नहीं था लेकिन उठने का था। अगर मैं रात को लेट सो जाता था तो शाम को सो जाता था, और अगर मैं रात को टाइमली सो जाता था तो शाम को सोने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। 5-6 दिन ऐसे भी आए कि अलार्म बजने से पहले ही मैं उठ गया और मैंने टाइम देखा तो पता चला कि 5 अभी बजे नहीं है। तो मैं इतना भी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि उठ जाऊँ, तो मैं सो गया। ये है सबकॉन्शियस माइंड का कमाल। अब कुछ फ़ायदे देख लेते हैं जो मैंने एक्सपीरियंस करे। मेरी तो प्रोडक्टिविटी और एनर्जी दोनों हाई हो गई है। काफ़ी विचित्र बात है, मेरे घर से रेलवे ट्रैक 2 किलोमीटर की डिस्प्लेसमेंट पर है और दिल्ली में इतनी सारी बिल्डिंग्स होने के बावजूद इतनी दूर से पूरी क्लियर आवाज़ ट्रेन की आ रही है। अरे भाई, कहना क्या चाहते हो? इतनी शांति होती है सुबह। सुबह कोई डिस्टर्ब नहीं करता, कोई कॉल, मैसेज, मीटिंग, ऑफिशियल काम कुछ नहीं होता। हमारा माइंड पूरा फ्रेश रहता है और हम अच्छे से फोकस कर पाते हैं। इससे हमारा काम जल्दी से निपट जाता है और दिन भी बड़ा लगता है। सुबह उठकर कोई सोशल मीडिया भी नहीं चला सकता क्योंकि फीड सारी एम्प्टी होगी, तो टाइम पास करने का सवाल ही नहीं उठता। लाइफ में डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस आ जाता है। सुबह का पॉजिटिव एनवायरनमेंट जो वाइब्स देता है वो मैं बता नहीं सकता, इसलिए सीधा दिखाता हूँ।
निकाले तो पहले 5 दिन हमें तकलीफ होती है और फिर हमारा प्रोडक्टिविटी का ग्राफ एकदम ऊपर ही जाता है। हम सबके पास ब्रह्मास्त्र है, हम बस इसका सही से इस्तेमाल करना सीख जाए तो सब कुछ पॉसिबल है। हमारा ब्रह्मास्त्र है नेवर गिव अप एटीट्यूड। हमें हमेशा ट्राई करते रहना है। अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाए किसी भी रीज़न से तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप ट्राई कर रहे हो। मैंने भी इससे पहले बहुत ट्राई करा, 8 से 10 बार फेल हुआ और 11वीं बार मैंने कर दिया। ये 30 दिन आपको खुद को कोई रीज़न नहीं देना है कि ठंड ज़्यादा थी या फिर मैं रात को लेट सोया वगैरह वगैरह। कैसे भी करके सुबह उठना है। अगर नींद आ रही है तो शाम को सो जाना है, लेकिन सुबह उठना है। अब मेरे लिए सुबह उठना बहुत आसान हो गया है। रही बात कि मैं आगे कंटिन्यू करूँगा या नहीं, तो मैं अपने पूरे स्टूडेंट लाइफ में सुबह उठने को कंटिन्यू रखने की कोशिश करूँगा। मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप भी ये चैलेंज लें। अगर आप पहले से ही सुबह जल्दी उठ रहे हो तो कमेंट करके बता दो आपको सुबह उठने से क्या फ़ायदे दिखे। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो फिर बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे एक नए चैलेंज के साथ।